हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब अच्छे होंगे और आपको मैसेज मिल चुका है कि कल शाम तक मतलब शनिवार के शाम तक को आपके जो ऑनलाइन टेस्ट होना है उसका टाइम और दिन दोनों बता दिया जाएगा। आप तैयारी करें, आप वीडियो देखें, उसको समझें और टेस्ट दें। आप आसानी से दे पाएंगे। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा उसमें। और सबसे बड़ी बात है, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि बिहार की भी जो मामला है कोरोना पर, जो मरीज है उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान दें। कल का जो वीडियो था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्लास 12 के लिए, आईआईटी जेईई के लिए और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम। उसी का आज पार्ट दूसरा है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही, महत्वपूर्ण प्रश्न का ही दूसरा पार्ट आज हम लोग चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन से हम लोग जो बात करने जा रहे हैं तो उस पर समझना है आप लोगों को कि किस तरह से हम लोग हल करेंगे और इसका हल किस प्रकार से किया जा सकता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है या क्वेश्चन नंबर आज का पहला कर दिया जाए कि y बराबर tan इनवर्स sin x बटे 1 प्लस cos x, तो dy बाई dx ज्ञात करें। अब देखिए, प्रश्न है आपके पास, एक प्रश्न दिया गया है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो कितना आसान है इसको समझना है। हम लोग अगर ऐसा देखें तो इसको बनाने के लिए चैन रूल यूज कर देंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं। जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन हो, यदि पहले उसका फार्मूला यूज हो रहा है तो आप पहले फार्मूला यूज करेंगे, और यहाँ हम वही करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें, चूंकि प्रश्न दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स sin x बटे 1 प्लस cos x। आप देखें यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्योंकि आप एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए बराबर 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 और 1 प्लस कॉस ए बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं 2 कॉस ए स्क्वायर एक ए बाई 2, कॉस ए स्क्वायर ए बाई 2, ये आप फॉर्मूला जानते हैं। और यहाँ पर देखिए, ऊपर साइन एक्स है, मतलब ये फॉर्मूला यूज होगा, नीचे 1 प्लस कॉस ए का फॉर्म है। तो अगर हम आगे चले अभी, तो y बराबर tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बाई में इसका 2 कॉस ए स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए, 2 से 2 खत्म और एगो कॉस से कॉस खत्म, तो एगो कॉस बचेगा ना। अब यहाँ साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो y बराबर tan इनवर्स tan x बाई 2 हो जाएगा। tan से tan खत्म, y बराबर x बाई 2, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, एक क्या हो जाएगा बाबू dy बाई dx, 1/2 बाहर dx बाई dx 1/2 गुने 1 बराबर 1/2 हो गया। तो ये इस तरह का प्रश्न जो है आपके आईआईटी जेईई में भी आता है और आपके एग्जाम में भी आते हैं। इस पर ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न पर्सनली ऑब्जेक्टिव के लिए है, कोई सब्जेक्टिव के लिए है। नहीं भाई, किसी भी प्रश्न को ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में डाला जा सकता है। अब आपको डिपेंड करता है कि आप कितना अध्ययन कर रहे हो और किस चीज को किस टाइप से आप बना रहे हो। ठीक है, तो ये प्रश्न आज के लिए आपने देखा, पहला प्रश्न। अब आगे चलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से क्लास 12 के लिए, है ना, और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अदर इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। तो आइए, एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा ही गया है। आप देखें,
ये आज का दूसरा प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न क्या है कि y बराबर 5x के पावर 3 cos 2x है ना। यह जो है प्रश्न कि 5x के पावर cos 3 cos 2x इस तरह के प्रश्न हैं। अब इन प्रश्नों को हम लोग जब हल करने चलते हैं तब जो है क्या होता है, इस चीज को आपको समझना है। आप ऐसे क्वेश्चन देख करके समझ रहे हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, लघुगणकीय फलन है और इसका हम लोगों को लॉग लेना होगा। तो लॉग लेने के लिए क्या करना होगा बाबू, अब लॉग लेने के लिए हमको जो है फंक्शन के दोनों तरफ लॉग लेना होगा और लॉग का जो फॉर्मूला होगा वो हमको यूज करना होगा। तो यूज करने के लिए हम लोग तो अब वही करेंगे है ना। तो वो जो करना है अब उस पर ध्यान देना है आपको बाबू। तो क्या करना है, तो यहाँ पर ध्यान दें तो dy बाई डी एक्स बराबर वाट क्या होगा। तो देखिए फंक्शन क्या है, चूंकि y बराबर 5x टू दी पावर 3 cos 2x यही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लेने पर टेकिंग बोथ साइड लॉगरिथम है ना, अगर दोनों तरफ लॉग लेते हैं आप तो क्या होगा, ध्यान दिया जाए यहाँ पर log y हो जाएगा और ये log 5x का पावर 3 cos 2x। एक लाइन और बढ़ते हैं आगे, ये आपका log y ठीक है बाबू। देखिए log x के पावर n, आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं log x के पावर n, तो n log x पढ़े हैं, तो इसी फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं। तो 3 cos 2x आगे आ जाएगा और log 5x यहाँ पर आ जाएगा। इस तीन को तो बाहर समझा है और इसको u इंटू भी पर काम कर सकते हो कि नहीं, तो u इंटू भी पर काम कर सकते हैं। ये सारे को विस्तृत में बताया जा रहा है और इसलिए विस्तृत बताया जा रहा है कि ये प्रश्नावली 5 के विविध प्रश्न हैं सभी, और यह जो है आपको एग्जाम में ज़्यादातर सब्जेक्टिव में पूछता है और इसी के आधार से हम लोग जो है इसको लॉन्ग टर्म में बना रहे हैं। शॉर्ट में भी बनाएंगे, शॉर्ट में भी एक वीडियो देंगे, लेकिन अभी देखा जाए यहाँ पर तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिए। तो d log y, अब देखिए y है और x के रिस्पेक्ट में किए हैं तो चेन एरर हो जाएगा बाबू। तो dy यहाँ और dy यहाँ, y में dx। अब देखिए तीन तो पूरा के लिए हम बाहर कर देते हैं, पूरे के लिए। अब इसको u, अगर हम cos 2x को बाहर रख लें, cos 2x को बाहर रख लें तो d log 5x बाई dx कर सकते हैं है ना, प्लस अब ये जो है log 5x को बाहर रख लें तो d cos 2x बाई dx कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अब देखिए log y का 1/y हो जाएगा और ये dy बाई dx हो जाएगा ना। अब यहाँ पर दीजिए तीन ही रहने दीजिए, cos 2x भी आपका रहेगा बाबू और log का 1/x होता है तो 5x हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि x का जो गुणांक होता है उसका वो हमेशा गुना में आता है डीसी में, डेरिवेटिव्स में। तो यहाँ x का गुणांक कितना है 5x, तो 5x हो गया बाबू। देखिए log x का 1/x हुआ तो पूरा नीचे पूरा x का काम करेगा तो पूरा नीचे और 5 इसके लिए आ गया बाबू। अब प्लस यहाँ पर ध्यान दिया जाए log 5x ठीक है और cos का माइनस साइन 2x और x का गुणांक यहाँ 2 है तो ई गुना में आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगा आपको। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर आप आगे समझें कि dy बाई dx तो ठीक है, y इधर ले आएगा और 3 को हम इधर भेज देते हैं। देखिए 5 से 5 खत्म, 3 को अंदर भेज देंगे तो y हो जाएगा यहाँ पर बाबू और 3 cos
cos 2x बाई x, ये वाला प्लस, सॉरी यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, ये 2 आगे आ जाएगा तो माइनस 3 दूनी 6, 3 से गुना हो रहा है ना, तो 3 दूनी 6 माइनस 6 साइन 2x इंटू log 5x। अब यहां पर क्या करना है आपको कि ये dy बाई डी एक्स ठीक है, y का मान रिप्लेस कर देना है कि 5x के पावर में कितना है 3 cos 2x इंटू 3 cos 2x बाई एक्स माइनस 6 साइन 2x इंटू log 5x, यही फाइनल आंसर हो गया। तो ये इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अगर इस तरह का प्रश्न दे भी दे तो आपको घबराना नहीं है ना, आप आसान तरीके से हल करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है आप सीख रहे होंगे। आप वीडियो को रोकें और रोक करके पुश करें। जहाँ भी परेशानी हो, समस्या हो, बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आप जो है कॉल करें, है ना। आप कॉल करके ज़रूर पूछें कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रही है, हम आपको बताएंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या आगे, यहाँ तक तो आपको परेशानी नहीं होगा। अब जो है आज के लिए प्रश्न संख्या 3 देखा जाए। आज का प्रश्न संख्या 3, आज का जो प्रश्न संख्या 3 है ना, वो आप ही का किताब से है। प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखें। 3 है बाबू कि y बराबर साइन इनवर्स x रूट x, तो और दिया है कि x का मान 0 से बड़ा और बराबर है और x से छोटा और बराबर है, तो dy बाई dx बराबर वाट क्या होगा। मतलब 0 से 1 तक इस वैल्यू है x का, तो चलिए उस पर रखेंगे, वैल्यू x से तक रहेगा। आइए चूंकि y बराबर साइन इनवर्स x रूट x है, अब इसका हम dc कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखा जाए कि dy बाई dx, ठीक है बाबू, ठीक है कि नहीं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सुधार दिया जाए। प्रश्न इतना है y बराबर साइन इनवर्स, देखिए ई हो जाएगा x के पावर 3/2, आप समझ रहे होंगे, a के पावर m गुने a के पावर n, तो a के पावर m प्लस n होता है। और आप ये भी जानते हैं कि रूट a को a के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही काम किया गया है, इस पर 1/2, इस पर 1, तो 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2, तो इतना लिख सकते हो। अब इसका डीसी करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, यहाँ हो जाएगा d साइन इनवर्स x के पावर 3/2। और देखिए चेन रूल, साइन इनवर्स को तोड़ने के लिए नीचे आना चाहिए, है ना। तो dx के पावर 3/2 और जो नीचे आया है उसको ऊपर ले जाएंगे ना, तो 3/2 अब बाई में क्या हो जाएगा dx, इस तरह से होगा। देखिए हम लोग क्या किए हैं, इसको हम लोग इस फार्मूला पर, इन दोनों फार्मूला पर ला करके देखिए, इसका पावर 1/2 और इसका 1, तो 1/2 प्लस 1 बराबर 3/2, ये हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको चेन रूल है, क्योंकि dx d साइन थीटा बाई थीटा होना चाहिए, या d साइन इनवर्स x बाई dx होना चाहिए। तो x का काम यहाँ x के पावर 3/2 कर रहा है, तो यहाँ भी 3/2 पावर में लाएंगे और उसी फंक्शन को ऊपर लेंगे, अब फार्मूला पर ही आ जाएगा। अब जो है क्या करना है, आप ध्यान दिया जाए कि dy बाई dx आपका ठीक है, और साइन इनवर्स का सूत्र पढ़े हैं 1/√1 माइनस x स्क्वायर, मतलब 3/2 का होल स्क्वायर पढ़े हैं। ये पूरा x का काम कर रहा है, और e होता है x के पावर n,
तो 3/2 एक्स के पावर के अंदर 3/2 माइनस 1 हो जाएगा बाबू। अब जब ये हो जाएगा तो आइए इधर देखते हैं कि dy बाई dx तो ठीक है। यहाँ पर देखिए 3/2 को हम आगे कर देते हैं, कोई दिक्कत, आगे आ जाएगा। और x के पावर देखिए घट करके 1/2 आएगा, ये कैसे आ गया, तो 3/2 माइनस 1, एलसीएम लेंगे 2 और 3 माइनस 2 बराबर 1/2 होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम इसी फॉर्म में कर दिए हैं। अब पूरा के बाई में है बाबू रूट अंडर, देखो तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ये 2 से 2 खत्म होगा तो 1 माइनस एक्स क्यू बच जाएगा कि नहीं बचेगा, तो बच गया। तो अब की ध्यान देना है आपको कि dy बाई dx ठीक है, आई 3/2 को आगे रूट एक्स लिख सकते हैं, इतना को रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यू। देखिए अभी लिखे हैं रूट ए बराबर ए के पावर 1/2, तो एक्स के पावर 1/2 को रूट है, इतना लिख सकते हैं। अब पूरा के बटा है बाबू। अब एक काम कर लेते हैं कि dy बाई dx बराबर 3/2 ठीक है, पूरा के अंडर रूट x/1 माइनस एक्स हो गया। ये इतने आसान प्रश्न है ना, विविध में भी। अब आपको है कि इस पर अध्ययन करना है, प्रैक्टिस करना है, जितने बार आप प्रॉब्लम को बनाओ, है ना, देख देख करके ही क्यों ना बनाना है, लेकिन बनाओ। अरे हम लोग देख देख करके किसी का चेहरा दिमाग में सेट कर लेते हैं। हम देख करके क को सेट कर लिया है, ए को सेट कर लिया है, उस पर उगा करके, तो मैथ बना बना करके इस मैथ को कितना सेट करेंगे आप समझ लीजिए। आपका दिमाग भी वेरीफाई होते रहेगा और चीज़ें ना कंठस्थ होते जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप मेहनत करें जम करके। चलिए आगे देखिए, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगा आपको। अब थोड़ा सा वीडियो को रोकेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप रोकेंगे तो बनते जाएगा और चीज़ें आसानी से। तीसरा था ना, चलिए आइए चौथा प्रश्न देखा जाए। 1 2 1 3, हाँ देखा जाए आज का है चार प्रश्न कि यदि y बराबर cos इनवर्स x/2 बटा में है बाबू रूट अंडर 2x प्लस 7, और यहाँ x का मान कह रहा है कि -2 से बड़ा और 2 से छोटा है, तो dy बाई dx ज्ञात करें, है ना। अब आपको dy बाई dx ना ज्ञात करना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, वही काम जो अभी तक कर रहे हैं। फंक्शन जो दिया है, चूंकि y बराबर cos इनवर्स x/2 अंडर रूट 2x प्लस 7, इसको ना u समझे या नीचे को v समझे, तो ये u बाई v हो गया। अब u बाई v का रूल क्या है आप जानते हो, आप पढ़े हैं कि du बाई v बाई dx, तो हम लोग v बाहर करते हैं और du बाई dx माइनस, अब u बाहर और dv बाई dx अब बटा में v², जानते हैं फॉर्मूला। चलिए आइए ध्यान दिया जाए, यहाँ भी हम वही काम करेंगे कि रूट अंडर 2x प्लस 7 तो बाहर हो जाएगा, लेकिन d cos इनवर्स x/2 बाई dx हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि माइनस, यहाँ पर cos इनवर्स x/2 बाहर होगा और रूट अंडर 2x प्लस 7 बाई dx। अब पूरा के बटा में क्या होगा बाबू, अंडर रूट 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ पर ध्यान दें थोड़ा सा, रूट अंडर
2x प्लस 7 और कॉस इनवर्स का सूत्र होता है 1/√अंडर -1 है ना, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और गुणांक है यहाँ बाबू x का 1/2 जो गुना में आएगा है ना, बटा में 2। अब यहाँ पर समझना है माइनस कॉस इनवर्स x/2 ठीक है, इसका होगा 1/2√2x प्लस 7। और देखिए x का गुणांक यहाँ 2 है जो गुना में आएगा, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म। अब पूरा के जो बटा में है बाबू, अब इस पर आपको ध्यान देना है, ई से ई हो जाएगा खत्म, 2x प्लस 7 रूट से स्क्वायर खत्म। अब देखिए इधर अटता है तो अच्छी बातें हैं, नहीं तो फिर मिटाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दें आप, अगर ये गुना करें तो प्लस माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, और अंडर रूट यहाँ पर ध्यान देना है, क्या है 2x प्लस 7 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉस इनवर्स x/2 √2x प्लस 7 और बाई में 2x प्लस 7 इतना हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको एक लाइन और बढ़ाते हैं, एलसीएम ले लें तो -1/2 √2x प्लस 7 बाई, एलसीएम लेंगे तो देखिए ये 4 हो जाएगा -x अंडर रूट है ना, और यहाँ इसका 2 और माइनस कॉस इनवर्स x/2 बटे √2x प्लस 7 बाई 2x प्लस 7। अब देखिए 2 से 2 खत्म होगा, और आगे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा है ना, नहीं तो आप इतना ही कुछ सही से खाली लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज को घबराए नहीं, स्थिति को समझ रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ने की अभी और उम्मीदें हैं, तो इसलिए हम लोग घर पर रह करके पढ़ाई करें, और इसका एक साधन बना है, और जितनी संभव साधन है मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस आप भी अब कोशिश करो। देखिए आज का ये चौथा प्रश्न है, अब जो है पंचमा प्रश्न देखा जाए। देखिए 5 नंबर प्रश्न कि y बराबर कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बाई, फिर है √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। तो dy बाई dx ज्ञात करें, अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, एक चीज और कह दे रहा है, जहां x का मान 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है बाबू। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर चूंकि y बराबर कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स
और माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। ये तो इतना प्रश्न से आपको दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं कि हम यहीं पर हर का परमेयकरण कर लेते हैं। इस तरह का प्रश्न हो तो परमेयकरण कर लिया जाता है। तो देखिए इसको ए माना जाए, इसको बी, ए और बी, आई प्लस है, यहाँ माइनस है, तो किससे होगा बाबू? प्लस से। तो प्लस से करेंगे 1 प्लस साइन एक्स और प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बटा में रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। ये तो हो सकता है, आप समझ रहे होंगे। y कॉट इनवर्स ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, a प्लस बी गुने a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन एक्स, इससे रूट खत्म होगा, फिर होता है बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स और फिर होता है प्लस 2ab, तो 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। आप इतना कर सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर तो रूट खत्म हो गया, प्लस बी स्क्वायर और माइनस प्लस 2ab। ठीक है, इस तरह से कर। देखिए हम लोग क्या किए हैं, इतना का होल स्क्वायर करते हैं और फिर इतना का होल स्क्वायर करते हैं, अब प्लस रूट अलगे करते हैं। तो वही जो है हम कर दिए हैं डायरेक्ट बाबू, इसको ना खत्म कर दिए स्क्वायर से रूट, और यहाँ भी स्क्वायर से रूट जो है खत्म कर दिए हैं, और 1 प्लस साइन एक्स बचा। देखिए इससे ही खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा नीचे देखिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस साइन एक्स और माइनस ए माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, y ठीक है, कॉट इनवर्स ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देख बच रहा है? एक और एक 2 बच रहा है। अब प्लस रूट अंडर थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब बटा में यहाँ ध्यान दिया जाए बाबू, ए 1 प्लस साइन एक्स और माइनस 1 आई माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, y ठीक है, कॉट इनवर्स भी ठीक है, 2 ठीक है, प्लस इसका सूत्र होता है cos x, cos x बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पढ़े होंगे आप। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, सॉरी यहाँ 2 है तो 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, एक से एक खत्म, साइन एक्स कितना हो गया? 2 साइन एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, अब इसको तो मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे कि जो प्रश्न दिया गया था उसका हर के परमेयकरण किए, ए प्लस बी गुने ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे देखिए ए माइनस बी गुने ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट यहाँ पर क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अब जो बचा है एक और एक 2, और 2 जो बचल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना का सूत्र cos x होता है बाबू। नीचे माइनस से गुना किए, प्लस माइनस 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 प्लस, 1 से 1 खत्म, साइन एक्स कितना? 2 साइन एक्स। अब यहाँ पर हमको मिटाना पड़ रहा है, तो हम इसको अब मिटा रहे हैं, है ना। अब जो इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो एक लास्ट लाइन तो रखना होगा। अब लास्ट लाइन इसलिए रखना होगा कि आपको समझ, यहाँ पर आप वीडियो ना पुश करेंगे, पॉज करेंगे, रोकेंगे और उतार लेंगे पहले, तब समझ में आएगा। आइए यहाँ पर ध्यान दिया जाए, कि y ठीक है बाबू, कि कॉट इनवर्स भी ठीक है, 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस cos x बच जाएगा और नीचे भी 2 sin x बच जाएगा। अभी 2 से 2 क्या हो जाएगा? खत्म। y ठीक है, कॉट इनवर्स ठीक है, 1 प्लस cos x, अब बटा में क्या बचा बाबू? साइन x। अब यहाँ पर आप देखें कि इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि y तो है और ये कॉट इनवर्स भी ठीक है, इसका सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और इसका सूत्र होता है 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। अभी जस्ट इस फॉर्मूला को हमने लिखा है। देखिए 2 से 2 खत्म, स्क्वायर से वो cos खत्म। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया गया है कि
1 प्लस कॉस ए बराबर 2 कॉस ए स्क्वायर ए बाई 2 और साइन ए बराबर 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। यही दोनों फार्मूला जो है यहाँ पर यूज किया गया है ना। अब यहाँ पर देखिए बच गया ऊपर में y कॉट इनवर्स कॉस y साइन क्या होता है कॉट x बाई 2, कॉट से कॉट खत्म y बराबर x बाई 2 बच गया है। अब ये x बाई 2 बच गया है, ये तो मैं डाल देते हैं, आप समझ गए होंगे इसको। तो यहाँ पर अब ध्यान दिया जाए, चूंकि y बराबर क्या बचा 1/2 इंटू एक्स, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका dy बाई dx 1/2 ठीक है बाबू, ये आपका dx बाई dx हो जाएगा। dy बाई dx ठीक है 1/2 गुने 1 बराबर 1/2, यही इसका फाइनल आंसर हुआ। इस तरह से आप जो है समझ गए होंगे, आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, है ना। आपसे उम्मीद करते हैं कि आगे भी प्रॉब्लम बनाएं। अभी आपकी इस विविध में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है और सभी का हल मैं कर रहा हूँ, बस आप भी थोड़ा मेहनत करते रहें घर पर। और ये सभी आपके क्लास 12 के लिए नहीं है, किसी प्रकार के इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए भी, आप IIT JEE का एग्जाम देते हैं या अदर किसी ग्रेड A ग्रेड B के लिए एग्जाम देते हैं, है ना, ग्रुप A ग्रुप B ग्रुप C, तब ऐसे एग्जाम के में है ना कंपटीशनों में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी को लोग एडवांस मैथ के नाम से जानते हैं, है ना। ट्रिगो, कैलकुलस, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी को लोग कहता है एडवांस मैथमेटिक्स जो कंपटीशन पढ़ते हैं। और ये एडवांस मैथमेटिक्स आपको मिल रहा है, कुछ ट्रिक भी दे रहा हूँ, कुछ ऐसे भी, और इन सबको ट्रिक से भी बताऊंगा समय आने पर। लेकिन अभी तत्काल सभी को लॉन्ग से पहले बना रहे हैं, एक चरणबद्ध तरीका से बनाया जा रहा है।